और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, मंत्रिमंडल विस्तार की। गोविंद सिंह राजपूत तुलसी सिलावट मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर 12:30 बजे तो राज्यपाल आनंदीबेन जो हैं वो शपथ दिलाएंगी। 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन शपथ दिलाएंगी। तो 3 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यपाल आनंदीबेन शपथ दिलाएंगी। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो 3 जनवरी को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत तुलसी सिलावट मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन ये शपथ दिलाएंगी। 3 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार। तो मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर, 3 जनवरी को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। गोविंद सिंह राजपूत तुलसी सिलावट मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई, और जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट वो पहले नाम होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। 3 जनवरी तारीख, समय जो है समय 12:30 बजे दोपहर का अब बताया जा रहा है। हमारे साथ मनोज सैनी जुड़ गए, हमारे प्रबंध संपादक। सीधे रुख करेंगे उनका। कैसे देखा जाए सर, 2 नाम जिनकी चर्चा लगातार हो रही थी और उन्हीं 2 नामों का सामने आना, 3 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ लेंगे गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा कहा भी जा रहा था कि नए साल में नई टीम का गठन होगा। हमने दिखाया भी था इस खबर को, और आखिरकार अब उस बात पर मोहर लग गई है। करीब 12:30 बजे राजभवन में 2 नेता तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, जो सिंधिया के साथ आए पहले, उसके बाद चुनाव जीते और अब मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मंत्री बनने के बाद क्या उनके पास होगा? कुल मिलाकर 7 मंत्रियों को स्थान अभी खाली है, रिक्त है। लेकिन पहली बार में, पहली खेप में 2 लोगों को जगह मिल रही है, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को, क्योंकि लंबे समय से ये मांग भी चल रही थी, बात भी कही जा रही थी। और आपने देखा कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राज्यसभा सांसद है और नजदीकी माने जाते दोनों ही नेता, यहां पहुंचे भी थे, तो जब से ही कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जनवरी के आसपास ये दिखाई देगा, नए साल में इस बात की शुरुआत होगी। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त की, 2 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें तुलसी सिलावट होंगे, गोविंद राजपूत होंगे। तो यही कहा जा सकता है कि अब देखिए, ये तस्वीर तो दिख रही है, 2 नाम साफ साफ दिख रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। लेकिन अगर पीछे की बात हम समझें, वो मंशा जो दिखाई देती है सिंधिया जी से जुड़ी हुई, जो दिखाई देती है शिवराज जी से जुड़ी हुई, दिल्ली जाना, बातचीत करना, सिंधिया जी का यहां पहुंचना, और उसके बाद जो कयास थे गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के नाम सामने आने के, वही नाम जब सामने आते हैं पहली खेप में, जैसे आपने कहा, तो क्या माना जाए सियासत को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बाकी लोगों को एडजस्ट किया जाना, बात महाकौशल से भी उठी है, बात बिंदु से भी उठी है। और वही जो हम कहते रहे हैं नाजरीन हमेशा, कि एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियां, कई लोग इस उम्मीद में बैठे कि हमें मंत्री पद में जगह मिलेगी। आपको यह भी याद होगा कि 3 जगह खाली है ऑलरेडी, क्योंकि 3 मंत्री चुनाव हारे हैं। लेकिन उस बीच में उनकी जगह कौन होगा, इस पर नजरें हैं। पर बिल्कुल निश्चित रूप से सिंधिया का मिलना, शिवराज के साथ लगातार मीटिंग होना, या दिल्ली में जाकर शिवराज जी और बीडी शर्मा जी की मुलाकात होना बड़े नेताओं से, तो हमें लगता है इसी बात पर विचार चल रहा था। 2 तरह की खबरें देखने को मिलने वाली 2-3 दिन के भीतर। 3 तारीख को एक तो यह होगा, इसी बीच में शायद कार्यकारिणी जो भारतीय जनता पार्टी के है वो भी घोषित कर दी जाएगी। लगभग उस पर भी ये कहा जाए कि एक तरह से सहमति बन गई है। तो यानी दोनों ही चीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन बाकी लोगों का कब जगह मिलेगी, हमें लगता है इसका इंतजार करना होगा। क्या इन नामों के सामने आने से ये ठीक है कि ये नेता मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? जीत की अगर हम बात करें, उपचुनाव को लेकर जो वोट मिले थे उसमें भी दबदबा नजर आया था तुलसी सिलावट का, मालवा से अगर हम बात करें। लेकिन क्या यहाँ पर यह भी कहना होगा कि सिंधिया जी का जो दबदबा या उनकी जो मंशा है उसे भी ऊपर रख के देखा जा रहा है?
देखिए नाजरीन, कहीं ना कहीं आज यदि वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका श्रेय निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। वही है जिनके कारण 22 लोग पहले आए, उसके बाद 5 और आए, करीब करीब ये संख्या 28 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो चुनाव में 19 लोग जीतकर आए, और श्रेय कहीं ना कहीं किसी को मिलता है तो सिंधिया को। पर इस बीच में जो देरी हुई उसको लेकर कई तरह की अटकलें चलती रही, हम भी लगातार इस खबर पर बात करते रहे, लेकिन आखिरकार ये कहना होगा कि सिंधिया की बात को माना गया है। और लगातार दिल्ली से इस तरह की खबरें मिल रही थी कि सिंधिया की बात को तरजीह देना है। केंद्र के जो नेता है उन्होंने शिवराज जी बीडी शर्मा जी से ये कहा भी था कि सिंधिया को लेकर चलना है, क्योंकि उनके कारण ही आपकी सरकार है। तो हमें लगता सिंधिया अपना वर्चस्व बनाने में कायम रहे हैं, और उनके दो नेता, दो उनके बहुत ही करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद कहा जा सकता है, क्योंकि तस्वीर इसी तरफ इशारा कर रही है। बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई, 3 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट मंत्री पद की शपथ लेंगे।